Hello everyone. In this class, we will be talking about a very important topic called debugging. Debugging क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और debugging के टूल कौन कौन से अवेलेबल है उनके बारे में भी हम डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे. So let's start. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जब भी हम डीबगिंग की बात करते हैं तो एक इम्पोर्टेंट वर्ड आता है मेरे सामने, दैट इज कॉल्ड बग. ठीक है. अब ये जो बग होता है इसको हम वी कैन आल्सो कॉल इट एरर. इसको हम एरर भी बोल सकते हैं और सिंपली चाहे हम बग बोले या एरर बोले, इसका मतलब है कोई ना कोई फॉल्ट. ठीक है, इट मीन्स सम काइंड ऑफ फॉल्ट्स. तो जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, तो उसके अंदर अगर कोई फॉल्ट आ जाता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर या मेरे प्रोग्राम के अंदर बग आ गया है या एरर कोई आ गया है. तो हमें क्या करना पड़ता है, उस बग को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और फिर उस बग को उसके सॉफ्टवेयर के अंदर से और प्रोग्राम के अंदर से हमें निकालना पड़ता है. ठीक है, ओके. अब इसकी जो डेफिनेशन है वो हमने यहाँ डेफिनेशन तो नहीं, इसके बारे में ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस किया है. इसकी डेफिनेशन जो है हमने नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करी है. एंड जैसे कि यहाँ लिखा है, एवरी प्रोग्रामर इन लाइफ हैज ए चांस टू एक्सपीरियंस बग्स और एरर इन देयर कोड व्हाइल डेवलपिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन और एनी अदर प्रोग्राम. एवरी प्रोग्रामर, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है, जब भी वो कोड मतलब प्रोग्राम बनाते हैं तो उनके प्रोग्राम के अंदर बग या एरर आ जाते हैं. चाहे वो कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम बना रहे हो, कोई और प्रोग्राम बना रहे हो या ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड लिख रहे हो, तो उनके वहां पे फॉल्ट आने का बहुत ज्यादा चांसेस वो रहते हैं. और हर एक प्रोग्रामर के साथ ये एरर और जो है फॉल्ट्स वगैरह आते रहते हैं. तो हमें इनको बड़ी ही ध्यानपूर्वक इनको चेंज निकालना पड़ता है. और हमारे पास बहुत सारे को टूल्स है, डीबगर टूल्स है जो एक प्रोग्रामर की हेल्प करते हैं इनको निकालने के लिए. और जैसे कि टूल का नाम है GDB, इसको बोलते हैं GNU डिबगर. विजुअल स्टूडियो है, LLDB है, लो लेवल डिबगर. ये स्टैंडर्ड डिबगर है फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स. फाइन, ओके. नाउ वी विल टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ डिबगिंग. ओके, अभी क्या है, दी इट्स एन इंपॉर्टेंट टेक्निक टू फाइंड एंड रिमूव. फाइंड कि एरर को, फॉल्ट को, बग को फाइंड आउट करना और उसको रिमूव करना. Find, remove the number of errors or bugs or defects in a program is called debugging. किसी प्रोग्राम के अंदर से बग्स और एरर्स को बाहर निकालने को हम क्या बोलते हैं, डीबगिंग. फाइन, क्या बोलते हैं, डीबगिंग. और ये एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है, काफी सारे स्टेप लगते हैं इसको डीबगिंग करने के लिए. तो सबसे पहला जो स्टेप होता है यूजुअली आइडेंटिफाई द बग. हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि प्रॉब्लम क्या है. फाइन, देन फाइंडिंग द सोर्स, भी वो कहाँ पे एक्चुअली वो बग आ रहा है. देन हमें बेसिकली उसे ठीक करना होता है ताकि जो मेरा प्रोग्राम है वो एरर फ्री हो जाए और मेरा काम जो है वो शुरू हो जाए. ठीक है. और जो टेस्टिंग एक प्रोसेस होती है, जब भी आप कोई सॉफ्टवेयर बनाते हो तो टेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट फेज होता है. तो उसके अंदर हम सारे के सारे बग्स को निकालने की कोशिश करते हैं ताकि जब हम किसी भी कस्टमर को अपना सॉफ्टवेयर जो है वो दे बना के, तो उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम उसको नहीं आए, सारा सॉफ्टवेयर जो है वो प्रॉपरली आपका चले. ठीक है, ओके. अब जो ये मेरी डीबगिंग है, तो ये पूरे लाइफ साइकिल के अंदर जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, जो कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसके अंदर एक वाइटल रोल जो है प्ले करती है टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज और डीबगिंग भी. अब हम बात करते हैं डीबगिंग टूल्स फॉर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स. अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम कोई बना रहे हो या चेंज कर रहे हो तो उसके लिए कौन कौन से मेरे पास डीबगर आते हैं. फाइन, तो डीबगर क्या होता है, इट इज ए टूल टू रिमूव द बग्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर. तो लाइनेक्स और लिनक्स के लिए मेरे पास आता है, यूनिक्स के लिए मेरे पास आता है GDB, इट्स कॉल्ड GNU डिबगर. ये स्टैंडर्ड होता है, इनबिल्ट होता है. और अगर नहीं है तो आप GCC कंपाइलर को डाउनलोड कर सकते हो, तो उसके साथ ये डिबगर जो है वो आपको मिल जाएगा. फिर आता है विंडोज. जो विंडोज है उसके लिए विजुअल स्टूडियो है. विजुअल स्टूडियो में आप कोडिंग करते हो तो वहीं पे हमें एडिटर और डिबगर दोनों ही फैसिलिटी हमें वहां पे मिल जाती है. जो मैक OS है उसके लिए हमें LLDB, लो लेवल डिबगर, ठीक है, जिसका नाम LLDB है बट इससे हाई लेवल डिबगर है, उसको हम यूज करते हैं.
इसके बाद आता है मेरे पास एक इंटेल पैरेलल इंस्पेक्टर, जो कि सी प्लस प्लस के हम डिबगिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम डिबगिंग प्रोसेस की। ये प्रोसेस हमें पता होनी चाहिए कि सबसे पहले तो देखो भाई, जब भी हम उसको डिबगिंग कर रहे हो, मतलब एरर्स को रिमूव कर रहे हो, तो फर्स्ट स्टेप जो होता है आइडेंटिफाई द एरर, कि एरर क्या आ रहा है। ठीक है, अगर मुझे पता लग गया कि एरर क्या आ रहा है, उसके बाद मुझे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है उसकी लोकेशन के ऊपर, दैट इज आइडेंटिफाई द एरर लोकेशन। भैया उसकी लोकेशन पता करो, क्योंकि जो आपका जो सॉफ्टवेयर होता है वो लाखों लाइन का बना होता है, देयर आर लैक्स ऑफ लाइन, तो हमें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करनी पड़ती है कि कहाँ पे एक्चुअल में एरर है। फाइन, उसी के बाद ही हम उसको जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप है एनालाइज द एरर, कि भैया मैंने जो अभी जो मैंने लोकेशन आइडेंटिफाई करनी है और जो बग है मैंने उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है। फाइन, एनालाइज का मतलब ये है कि सपोज करो एक छोटा सा फॉल्ट कहीं पे आ रहा है, अब आपने इसको देखा, क्लियर, नाउ आपको लग गया कि मैं इसको ठीक भी कर सकता हूं, बट आपको ये थोरोली एनालाइज करना है कि क्या अगर मैं इसको ठीक करता हूं तो इसकी वजह से कोई और एरर तो नहीं आ जाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम एक चीज को ठीक करते हैं, उसको एक को ठीक कर रहे हैं, कोई दूसरी चीज भी खराब हो जाती है, तो वो हमें प्रॉपरली एनालाइज करना पड़ता है उस पूरी चीज को। एनालाइज कर लिया पूरा, फिर उस एनालिसिस को प्रूव करना होता है कि हाँ भाई हमने बिल्कुल ठीक एनालाइज किया है, कि जो हमने जो फाइंड आउट किया है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, और इसके लिए हम टेस्ट केसेस वगैरह भी प्रॉपरली हम लिखते हैं, जिसके थ्रू हम प्रूव करेंगे कि ये भी मेरा एनालिसिस मेरा हो गया है। ओके, देन कवर द लेटरल डैमेज, और यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे करेक्शन। भैया करेक्ट दी बग, बग को मैंने करेक्ट करना है। अब उसके लिए करेक्ट करना तो क्या करना पड़ेगा, हमें चेंजेस करने पड़ेंगे, हम चेंजेस करेंगे। फाइन, एंड देन चेंज करने से हमारे जो एरर्स है वो फिक्स जो है वो हो जाते हैं। फाइन, लास्ट जो स्टेप होता है दैट इज फिक्स एंड वैलिडेट, कि फिक्स कर दिया, सब कुछ ठीक कर दिया, अब भैया इसको रीचेक कर लो कि क्या सब कुछ ठीक हो गया है या नहीं हो गया है। वैलिडेट, वैलिडेट मतलब यू वेरीफाइड, यू चेक इट, कि भैया आप सब कुछ सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है। ओके, अब इसके बाद करते हैं हम डीबगिंग टेक्निक्स की, कि वैसे तो आपने कुछ जनरल लिखी है, और भी बहुत सारी मेरे पास टेक्निक्स अवेलेबल होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। तो जो कुछ बेसिक्स जो है वो ये है, डिबगिंग बाय ब्रूट फोर्स, देन इज इंडक्शन स्ट्रेटजी, देन इज डिडक्शन स्ट्रेटजी, देन इज बैक ट्रैकिंग, देन इज डिबगिंग बाय टेस्टिंग। ठीक है, तो यूजली जो सबसे इजी जो लोग यूज कर लेते हैं वो टेस्टिंग फेज के अंदर भी हम जो डिबगिंग करते हैं, बट अगर कोई बग आ गया तो उसके लिए हम टेस्ट जो केसेस होते हैं वो अलग से लिखते हैं फॉर डिबगिंग ओनली। सो लेट्स डिस्कस देम। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं टेस्ट डिबगिंग बाय ब्रूट फोर्स। तो ब्रूट फोर्स के अंदर क्या होता है कि हम पूरे पूरे प्रोग्राम को वेरीफाई करते हैं, मतलब कि जो प्रोग्राम ने जो मेमोरी ली है उसका पूरा जो मेमोरी डंप है उसको हम थोरोली चेक करते हैं कि कहाँ पे मेरे प्रोग्राम के अंदर एरर आ सकता है। बट इसके अंदर हमारा टाइम बहुत ज्यादा लगता है, एंड इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट्स टू डू द ब्रूट फोर्स काइंड ऑफ डिबगिंग। ब्रूट फोर्स मतलब थोरोली एक एक चीज आप चेक करो। देन इज इंडक्शन स्ट्रेटजी। इंडक्शन के अंदर क्या है, जनरल फॉर्म है कि यू थिंक, आपको लगता है, मान लो कि आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया, कोई एरर आ गया, तो जिस बंदे ने बनाया होता है उसको लगता है कि हाँ भाई पक्का यही प्रॉब्लम होगी, भाई इसकी वजह से एरर आ रहा है। तो जनरल स्ट्रेटजी होती है, उसको फिर वो हाइपोथेसिस बनाता है और फिर उसको सॉल्व करता है। फाइन, यहाँ पे वही बात हमने लिखी है, मैनी एरर्स कैन बी फाउंड बाय यूजिंग डिसिप्लिन थॉट प्रोसेस। थॉट प्रोसेस, जो इंसान, जो डेवलपर है या जो टेस्टर है, वो थॉट प्रोसेस अप्लाई करता है अपनी, सोचता है कि हाँ भी इसकी वजह से ये एरर आ सकता है। फाइन, उस थॉट प्रोसेस को फिर वो चेक करता है चला के। ठीक है, और इसकी हेल्प से वो सारे के सारे सिम्टम नोट डाउन करके फिर उसको वो, और सारे रिलेशनशिप फाइंड आउट करके फिर उसको वो सॉल्व करने की कोशिश करता है यूजिंग इंडक्शन स्ट्रेटजी। एक होती है डिडक्शन स्ट्रेटजी। ठीक है, इसके अंदर क्या है, इट इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल कॉजेज ऑफ बग्स। ठीक है, पॉसिबल कॉजेज ऑफ देख लेते हैं भी इसकी वजह से ये हुआ होगा। फाइन, तो उस कॉजेज की वजह से, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक कंसेप्ट होता है हाइपोथेसिस एलिमिनेशन का। हम जिधर मुझे लगता है कि ये मान लो भी इसका रीजन ए है, तो हम इस ए रीजन को पहले चेक करते हैं क्या इसकी वजह से हो सकता है, अगर नहीं होता तो हम इसको एलिमिनेट करते हैं, फिर हम दूसरा रीजन चेक करते हैं, फिर हम तीसरा रीजन चेक करते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, इट इज, इसको हम बोलते हैं एनालाइजिंग वन बाय वन, एक एक करके हम सारी चीजों को चेक करते हैं इन केस ऑफ डिडक्शन। दूसरी आती है मेरे पास बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग का मतलब होता है
कि पीछे की तरफ जाना। मान लो कि इस पॉइंट पे आपका प्रोग्राम रन हो रहा था और यहाँ पे कोई एरर आ गया, फाइन, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वापस जाते हैं, चेक करते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से एरर मेरे पास आ गया है। ठीक है जी। तो बैकवर्ड ड्यूरिंग इवैल्यूएशन हम मूव करते हैं इन केस ऑफ बैक ट्रैकिंग टू फाइंड द लोकेशन ऑफ द बग। देन तीसरा है डीबगिंग बाय टेस्टिंग, हम टेस्टिंग प्रोसेस यहाँ पे लगाते हैं फाइन टू डू डिबगिंग। और जो टेस्ट केसेस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं थोड़े से, जो टेस्ट केसेस हमने बनाए होते हैं ड्यूरिंग टेस्टिंग प्रोसेस। तो क्योंकि टेस्टिंग जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक फेज होता है, तो उसके जो टेस्ट केसेस होते हैं और डिबगिंग के टाइम पे जो टेस्ट केसेस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। अब जो डिबगिंग टूल्स है अभी हमने डिस्कस भी किया था कि जैसे कि मेरे पास बेसिक जो सबसे इजीली अवेलेबल है लाइक जीडीबी है, डीडीडी है एंड इक्लिप्स है। इक्लिप्स को हम जावा में के अंदर यूज करते हैं, वी यूज जावा के लिए हम बहुत यूज करते हैं इक्लिप्स को। जीडीबी है फॉर लाइनक्स और यूनिक्स के लिए हम यूज करते हैं, फाइन। यूनिक्स के लिए हम डीडीडी भी यूज करते हैं। अगर हम जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अगर यूज कर रहे हैं तो हम डाटा डिस्प्ले डिबगर यूज करते हैं, फाइन। सिमिलरली हमने एक इंटेल इंस्पेक्टर देखा था फॉर सी सी प्लस प्लस, वो भी हम यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन कौन से टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमने कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बनाई है टूल्स की, कौन कौन से जो डिबगर्स है वो अवेलेबल है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज यूज्ड एंड द प्रॉब्लम वी यूज डिफरेंट काइंड ऑफ डिबगिंग टूल्स। तो एक पूरी पूरी बेसिक जो मेन हमारे डिबगर टूल्स हैं वो सारे हमने यहाँ पे लिस्ट करे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम यू कैन चूज योर डिबगर। So with this, thanks.